हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सर्ड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि लाइक सर्ड्स क्या होते हैं और अनलाइक सर्ड्स क्या होते हैं। तो लाइक सर्ड्स वो होते हैं जिनका ऑर्डर और रेडिकेंड एग्जैक्टली सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल √2, 3√2, 5√2, दीज आर ऑल लाइक सर्ड्स क्योंकि इनका सबका ऑर्डर 2 है और अंदर भी सबके 2 है। इसी तरह से √3 और 2√3, दीज आर लाइक सर्ड्स, राइट। इसी तरह से √8 भी इसके साथ लाइक होगा बिकॉज √8 कैन बी ओपनड एज 2√2। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आर लाइक सर्ड्स, कि जिनका ऑर्डर यानी कि जैसे यहाँ पे दिस इज स्क्वायर रूट, तो ये सारे स्क्वायर रूट है और इनके अंदर का नंबर भी सेम है, तो दीज आर लाइक सर्ड्स। बट √3 एंड √2 आर नॉट लाइक सर्ड्स। अनलाइक सर्ड्स में जैसे √3 एंड √2, दीज आर नॉट लाइक सर्ड्स। √2 एंड क्यूब रूट ऑफ 2, ये भी अनलाइक सर्ड्स है क्योंकि इनका ऑर्डर मतलब जो ये यहाँ लिखा होता है, ये स्क्वायर रूट 2 है तो इसका ऑर्डर 2 है और ये क्यूब रूट 2 है तो इसका ऑर्डर 3 है, तो ये अनलाइक सर्ड्स होते हैं। सो हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए लाइक सर्ड्स चाहिए। वी कैन ओनली ऐड और सब्ट्रैक्ट लाइक सर्ड्स। ओके, नाउ लेट्स सी हाउ डू वी ऐड और सब्ट्रैक्ट देम। आई हैव रिटन अ फ्यू क्वेश्चंस हियर। लेट्स सी √2 एंड 3√2 को हमें प्लस करना है, तो ये लाइक सर्ड्स हैं जैसा हम देख पा रहे हैं, बट हमने इनके सिर्फ इन डिजिट्स को ऐड कर देना है। √2 का √2 रहेगा, एक तरीके से हम √2 कॉमन ले रहे हैं और 1 + 3 ये बन जाएगा 4√2, राइट। इसी तरह से ये ध्यान से देखिए क्या बनेगा आपका √3 - 5√3। सो दिस इज 1√3 - 5√3, तो 1 और -5 को ले लो -4 और साथ में आ जाएगा √3। ये सब्ट्रैक्शन हो गया। अब इस वाले में देखिए तीनों हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट, बट ये लाइक हैं तो हम इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये है 2 + 3 - 6। सो व्हाट यू गेट 2 + 3 - 6, साथ में लग गया √7, सो यू गेट -1√7। दिस इज द आंसर फॉर दिस वन। आगे चलें। अब ये आपको देखने में लग रहा होगा ये लाइक सर्ड नहीं है, लेकिन ये लाइक सर्ड्स हैं, राइट, क्योंकि √8 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। √8 को हम 2√2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये 2√2 कैसे आया, देखो √8 को 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, राइट। 2 2 का एक 2 बाहर निकालेंगे, एक अंदर रहेगा, तो √8 बन गया 2√2 -1√2, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास √2। सिमिलरली √27 और √3 आपको लगेगा ये अनलाइक सर्ड्स हैं, बट ये अनलाइक सर्ड्स नहीं हैं। √27 को आप लिख सकते हैं 3√3, क्योंकि √27 में 3 × 3 × 3 होता है, तो 2 बार 3 का एक बाहर आ गया, 3√3 + √3, तो हमारा आंसर क्या आ गया 4√3। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। एंड लास्ट में मैंने जो लिखा है √2 + √5, क्लियरली दे आर नॉट like surds, all right, they are not like surds, so you cannot add them। ये ऐसे की ऐसे ही रहेगा, आप इसका कुछ भी नहीं कर सकते। so I hope you understand addition and subtraction of surds। this is very very important, क्योंकि आपका जैसे कहीं पे अगर आपको एडिशन करना पड़ता है तो मोस्टली बच्चे लिख देते हैं, जैसे एक हीरोन्स फॉर्मूले में आंसर आता था 30 + 6√5, तो यूजुअली बच्चे इसमें मिस्टेक क्या करते थे, इसको 36√5 लिख देते थे, विच इज़ रॉन्ग। सो सिंस दीज आर नॉट लाइक, ये तो है ही रैशनल नंबर और ये √5 है, तो यू कैन नॉट ऐड, आप 30 और 6 को ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ड्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 9th and 10th in many topics। and now let's go on to multiplication and division of the surds। I have written a few examples here। √3 × √2, तो पहले तो हम ये समझेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए सिर्फ ऑर्डर का सेम होना जरूरी है। ओनली ऑर्डर शुड बी सेम। ऑर्डर क्या होता है, जैसे ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, तो ये ऑर्डर होता है।
तो स्क्वायर रूट कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड विद क्यूब रूट, तो सिर्फ ऑर्डर सेम होना चाहिए, अंदर का जो रेडिकेंड है ये बेशक सेम ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि एडिशन सब्ट्रैक्शन में पूरे का पूरा सेम होना चाहिए था। दूसरा फर्क क्या है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में? एडिशन में अंदर वाला सेम रहता था, सिर्फ बाहर वाले मल्टीप्लाई होते थे, ऐड होते थे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में अंदर वाले से मल्टीप्लाई होंगे और बाहर वाले से। लेट अस सी सम एग्जांपल्स व्हिच विल मेक इट क्लियर। √3 multiplied by √2 will give you √3 into 2 6. √8 multiplied by √3, root of 8 multiplied by 3 that is 24. इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, वो अलग बात है। √5 multiplied by √7 will be 5 7s are 35. Now here see this example. इसमें रूट के अंदर भी है और बाहर भी है, तो बाहर वाला नंबर बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 times 3 6 हो गया, और अंदर वाला अंदर वाले से मल्टीप्लाई होगा, यानी 6 times √15. दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर, राइट? सो आई होप यू गेट द मल्टीप्लीकेशन। अब आप कहोगे कि कौन से केसेस है जब हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो √2 कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड विद क्यूब रूट ऑफ 2। ये आप एज इट इज डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आपको इनका ऑर्डर डिफरेंट सेम करना पड़ेगा, या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करके फिर कर सकते हो आप। एज इट इज आप इसको कुछ नहीं, जैसे हम इसमें किया मल्टीप्लाई, इस तरह से नहीं कर सकते, बिकॉज देयर ऑर्डर इज नॉट सेम। वो एक अलग टॉपिक है कि हम इनका ऑर्डर सेम करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ऑर्डर सेम करने के बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह कुछ डिवीजन के एग्जाम्पल्स देखते हैं। सो हियर आई हैव सम एग्जाम्पल्स। तो अब इसमें आप क्या करेंगे, आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं या डायरेक्टली भी कर सकते हैं। सो दोनों नंबर्स को आपस में डिवाइड करेंगे विच गिव्स मी 3/2, और √7 by √14 को 7 और 14 को आपस में डिवाइड करेंगे तो मेरे पास नीचे बच जाएगा √2। सो 3/2 √2 इज गोइंग टू बी द आंसर। या फिर आप इस 3/2 √2 को फिर रैशनलाइज भी कर सकते हो, विच यू हैव डन इन क्लास 9, ठीक है, और ये 2 times 2 is 4 आ जाएगा। ऑलराइट, इसी तरह से इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। हम सिंगल रूट में भी दोनों को लिख सकते हैं, विच गिव्स मी √5, ऑलराइट। और यहाँ पे सपोज आई हैव 4√8 डिवाइडेड बाय 2√2, तो 4/2 और रूट में 8/2, सो दिस गिव्स मी 2 एंड दिस गेट्स कैंसिल्ड √4 एंड √4 फर्दर आप लिख सकते हो 2, सो 4 इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑलराइट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो स्टूडेंट्स, एक्चुअली ये टॉपिक डिलीट हो गया था लॉन्ग बैक एनसीईआरटी से, बट इसका यूसेज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इन एनी टॉपिक यू नो दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, दिस इज यूज्ड इन अदर टॉपिक्स टू मेक द कैलकुलेशंस, बट इट इज़ नॉट taught एनीवेयर इन द क्लास. So that is why this topic is very important to be done. So please, if you have understood, so do not forget to like the video, do comment if you understand या आपको और क्या वीडियो चाहिए, and don't forget to share it with your friends, because एक अच्छा वीडियो ढूंढने में आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। यूट्यूब की ये एक कमी है, लेकिन अगर एक बार एक अच्छा वीडियो मिल जाए तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। सो please share this video with your friends so that they can also understand the operation on surds, how to add, subtract, multiply and divide. Thank you so much. Take care and happy practicing.